गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय। कर्म विपाकवश मनुष्य को अनेक योनि और विविध रोगों की प्राप्ति। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कौड़ी होता है। यह तीनों पापी चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद भिल होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म योगी होता है। मांस का भोजन करने वाला अंग अत्यंत लाल होता है। मदय पीने वाले के दांत काले कपिशर्ण के होते हैं। लालचवश अभिक्षण रक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोद्योग रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति, ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्ममांद होता है। गाय और ब्राह्मणों को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। पल मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला शलभ टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबुल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ियों में उत्पन्न होता है। जो रुद्र कर्मों को कुकर्मों में आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है। जो आखेट का व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्दनीय होता है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बल वैश्य देव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन करने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता, जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गंधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कुआ होता है। जो सत्रपात्र को शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ, हाँ, तुम शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मणों को पराजित करने वाला जल विहीन अरमणीय में ब्राह्मण राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है।
सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता, गुस्से, द्वेष करने वाला तथा बहन और भाइयों से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास शवसुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलों का जलजोंक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री वल्गुनी, चमकादड़नी, छिपकली तथा दो मुंह वाली सर्पणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष लग्गड़ बग्घा और शलक शाही होकर रीछ योनियों में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मुरु प्रदेश में पिचास होता है और अपर्याप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्रकलास गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्टाभोगी सुअर तथा शूद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लपट घोड़ा होता है। किसी के मरणाशौच में एकादश शातक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्ग की योनि प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण धम द्रव्य जनक के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निबंधनीय होता है। महापात काल से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा, ऊंट और महर्षि की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुलम तथा लता होता है। पर स्त्री हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्रह्मस्व ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। देव द्रव्य का उपयोग करने से अथवा ब्रह्मस्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। अपने आश्रित वैद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देने ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मणों को छेड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे दाक्षिण्य ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरक को भोग कर क्रमशः जन्ममाद एवं दरिद्र होता है। वे कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देखकर पुनः स्वयं भी ले लेता है वह पापी एक कल्पक नरक में जाता है।
जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रयत्न उससे हर लेता है, वह प्रंगु लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की व्रति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नरक की यातनाओं को भोगकर अविष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मोत्कर्षयुक्त पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे भोजा डोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा अत्पात घाम में दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ में लेकर मृत्यु के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनि में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश से बंधे रहकर कभी वे नरक और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान ना देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। तो आपको ये 5वां अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम वीडियो का करते हैं एंड इसी के साथ अलविदा कहते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण का 6वां अध्याय। जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्म के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों का न करने की प्रतिज्ञा, गर्भवास से बाहर आते ही वैश्वणी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञाओं को भुला देना। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है वे सब भी मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भधान के फलस्वरूप पाप माताओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रज की धोबिन कहलाती है। तदनुसार उनमें सर्प दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती है। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कल कल के रूप में, 5 रात्रि में बुध बुधों के रूप में, 10 दिन में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों में युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर और 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेधा, अस्थि, मज्जा और शुक्र के ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माला की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न से बड़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्टा मूत्र के
दुर्गंध युक्त होकर गढ़ रूप में गर्भाशय में सोता है। वहां गर्भस्थ शुद्धित कर्मियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक कलेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उद्वेजक संपर्क से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का समर्पण करता हुआ वह गर्भ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त होता है? मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने में आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान को हो जाने पर भी वह गर्भस्थ प्रस्तुति वायु के द्वारा चलित होकर वह विष्ट में उत्पन्न साहोदर उसमें पेट में उत्पन्न अन्य कीड़ों की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, लक्ष्मी के पति, जागते के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहभाव तथा पुत्र और पत्नी आदि के मम भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्रों में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों उद्देश्यों से शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला चल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कल इत्यादि अलग हो गए हैं। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। विष्टा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठर निरोग से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा? जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में नहीं आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भ से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों में पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर अपने चरणों का आश्रय देकर संसार में अपना उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर के करके सहसा गिराया गया वे आतुर जीव अत्यंत कठिनाइयों से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्टा और मूत्र के बीच घिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान निष्ठ हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में रुग्णावस्था में, शमन भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति संसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव एवं गर्भ से बाहर आता है, तब उसी समय वैश्वणीय माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर बोल नहीं पाता। प्रयुक्त शेषवादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छाओं को जान नहीं पाते, अतः प्रख्यातवान करने में असमर्थ होने के कारण वह अभिप्रियत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वदेश जीवों में से दूषित तथा विष्टा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसान से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ होता है।
जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य को रोते हुए वो शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यवस्थित करती है। इस प्रकार शेषावस्था का दुख भोग कर वह पेगड़ावस्था में भी दुख भोगता है। तदनंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्य सेना में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है। वह कालक्लंप्त प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजिंत्रिय पुरुष उनकी भाव भांगी में से प्रलेभित होकर महामोह रूप से अधर्म से उसी प्रकार गिर पड़ता है, जिस प्रकार अग्नि में पतंगिया, हिरण आदि पतिंगा, भोरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन पांचों विषयों में एक क्रम और एक कर्म आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पांचों इंद्रियों में पांचों विषयों का भोग करता है, वे क्यों नहीं मारा जाएगा? अब इस वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है, और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वे कमी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता बलवान हाथी से दूसरा हाथी, इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीव को विषय शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर देता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा? सैकड़ों योनियों के पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी दिव्य तत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्रव्य जातवों को प्राप्त होकर जो व्यक्ति द्रव्य जातव की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान वृद्धियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्वता महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों में बंधे हुए वह पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे ताक्षण्य, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई है। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? इसी के साथ हमारा छठा अध्याय यही समाप्त हुआ। होपफुली आपको हमारा छठा अध्याय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय, पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा बभू, वाहन तथा प्रेत की कथा। सूची ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने कहा है, स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों करके भी यम की यातनाओं को ना प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्य के उद्धार के लिए हे माधव, पुराण में सुनिश्चित किए गए उपायों को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। श्री भगवान बोले, हे ताक्षण्य, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्य की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वजित कर्मों के कारण पुत्रोत्तरमित विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करे। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक
संत चंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र प्राप्त करना चाहिए। यतः पुत्र पितरों की पुम नामक नर से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों में भी पुत्र के उत्तम मातम्यों का भी कहा गया है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों देव ऋषि पितृ ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र पौत्र और प्रपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याई गई पत्नी से उत्पन्न और रस पुत्र उर्ग गति प्राप्त करता है और संग्रहित पुत्र अध्योगति की ओर ले जाता है। हे खग श्रेष्ठा, ऐसा जान करके व्यक्ति जिनकी जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र को त्याग दे। हे खग, स्वर्ण पुरुषों से स्वर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो और से पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्रदान प्राप्त कराने के कारण होते हैं। और रस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना है? दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्धों से भी प्रेत स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस विषय में सुनिए। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो और्ध्व वैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। हे ताक्षण, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बहुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपत्न और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। शाद्र धर्म परायण वे राजा बभुवाहन और उसकी पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृग गणों, पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण रहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंध से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित तथा राजा बभुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से कुंजित एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पात की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बभुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समंतुक मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। ताक्षण तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहु, आपके संबंध मैंने प्रेत भाव का
त्याग कर दिया, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यंतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपा उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नामक एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना प्रकार जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, दैनिकों, भवन तथा देव तथा राज प्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्माकुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण जरूरतमंद मनुष्य को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा ये सारा सत्कर्म मेरे दुर्दवश से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बांधव नहीं है और ना ही कोई ऐसा मित्र है जो मेरी आदव दैहिक क्रिया करता हो। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्यों से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा औद्योग्य दैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरे प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण ये प्रेत योनि मेरे लिए दुख सी हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल की और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और धव्य दैहिक क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और प्राणियों दया तथा सत्य शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होती है। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, नेयोपर्जित 2 स्वर्ण 32 माशा भार का सेना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाए, जिसे विधिवत पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से विशिष्ट करके अलंकारों से विभूषित अधिवासित करे। तदंतर उसका पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में और दक्षिण में मधुसूदन और पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर और मध्य में पितामह ब्रह्म का और महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करे। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि हवन करके देवताओं का तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विवेशित देवों को तृप्त करे। तदंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण आगे विनय आत्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित औदैविक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद
क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधियों से सभी शादों को करे और वृषो संग करे। तदांतर ब्राह्मणों को तेहरे प्रदान करे, फिर शय्या दान देकर प्रेत के लिए घटका दान करे। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने हेतु से प्रेत को मुक्ति दिलाने प्रेत घट दान के लिए विषय में बताए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस दृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता उसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश कारण करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों की देने की क्या आवश्यकता? हे राजन, इस घट के माध्यम से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करे एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, कश्यप पुत्र गरुण प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी। उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से आ गई। सेना के अनेक बाद राजा को महामणि देकर वह प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए औदैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिन, तदंतर उस वन में निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों को सुनकर उससे विधि विधान से औदार्य दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग लोक को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई, तो फिर पुत्र द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है, वे दोनों पापचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार हमारा 7वां अध्याय यही समाप्त हुआ। अगर आपको गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय आतुर कलिक, मरण कलिक, दान एवं मरपाल काल में भगवान नाम स्मरण का महात्म्य, अष्ट महादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्य आत्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उस प्रकार कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षण्य, मनुष्य के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं, वे सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राण वायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आरकाल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों का समर्पित करके भगवान की अर्चना करे
और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने। भगवान नाम का कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वाराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण ये मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अंजलि मिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया, तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पाप की मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ नहीं है। यम अपने किकारों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति ये कमल नयन है, वासुदेव है, विष्णु है, धरीधर है, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से छोड़ देना। हे दूतों, जो निशि कंचन और रजस पर हंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस के विमुख है, अर्थात भगवान भक्ति से विमुख है और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बंद है, ऐसे अत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणवंद का स्मरण नहीं करता, सिर का एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु की आराधना, उपासना आदि कृत्यों से रहित अत पुरुषों को मेरे पास लाओ। इसलिए मैं पक्षींद्र जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अत्यंत और एकांतिक निवृत्तिका का प्रायश्चित है, ऐसा मानो नारायण में पराशंड मुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले प्रत्याचारण की दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्नों में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसे गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वे मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणीय नदी में नहीं गिरता, अथवा जो मृत्यु के समय में नंदन नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणीय रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन तथा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं।
इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करे। क्षेत्रीय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण वो सत्वा गौ का दान करे। हे ताक्षण्य, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा सा बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वे दान अक्षय होता है। सत्पुरुष को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आंधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तीक्ष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, इनमें से एकाएक दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिलक का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मसूल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज अयोध्या को संतुष्ट करने के लिए ये लोहे का दान कहा गया है, इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, शंडा माक, उदुबुर, शेष मंबल नामक यम के महादूत लोहा दान देने से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्षण्य, परम गोपनीय और दोनों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक पृथ्वी, भूलोक अंतरिक्ष और स्वलोक के निवासी अथवा मनुष्य, भूत प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। तात स्वर्ण दान का दान देने से जीव यमलोक नहीं आता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्य लोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्य पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यम दूतों से भय नहीं होता। लवण दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य प्राप्त करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और सातवा चना, ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गौच मर्च मातृभूमि विद्वान पूर्वक सतपात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न ही अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वे देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प हुआ है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है।
भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वे जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटी यातक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र हो जाता है। भूमि का स्वामी के होने का अभिमान में जो भूमि का प्रदान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणीय धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौ मनुष्य को त्रिविध आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों तथा कायिक वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती है। बाल्यावस्था में, कुंवारी अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल में, मध्याह्न में, अपहरण में और दोनों सायंकाल में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वैदविद ब्राह्मण को उपस्कर युक्त दान सामग्री सहित स्वस्थता और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गौदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चिता अवस्था में दी गई एक गौ, आतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल के चित्त वर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थ में सत्य पात्र को दी गई एक गौ का दान 1 लक्ष्य गौदान के तुल्य होता है। सत्य पात्र में दिया गया दान लक्ष्य गुना होता है। उस दान से दाता को अत्यंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्रों को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरों के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रतन पूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या द्वेष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिगृहता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुष को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणीय नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपाय भूत वैतरणीय गोदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गौ सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करे। उसके कंठ में घंटा बांधे तथा कपास के ऊपर वस्त्र रहित ताम्र पात्र को स्थापित करे। वहाँ लह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करे और कांस के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखे। ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईख नाव उसमें डाले। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई देनों को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करे। ब्राह्मण को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करे। गौ की पूंछ को पकड़ करके ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े।
हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक है। ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणीय रूपणीय गौ आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणीय नदी को पार करने की इच्छा आपको इस वैतरणीय गौ को दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। मैं वैतरणीय धेनु, हे देवशी, यम द्वार के महामार्ग में वैतरणीय नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना, आपको नमस्कार है। मैं आगे भी गाय और मेरे पीछे भी गाय, मेरे हृदय में भी गाय, और मैं गांव के मध्य में निवास करूं, जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके वह सब कुछ ब्राह्मण को दान करे। हे खग, इस विधान से जो वैतरणीय धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग में धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्था में वह वैतरणीय विशेषज्ञ व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणीय पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणीय गौ का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणीय गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गौदान करना चाहिए। गंगा आदि तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन में, कर्क और मकर संक्रांतियां में, विवुष अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतीत पात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्याय पुण्य कालों में उत्तम गौ का दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथई को लेकर जीवन परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथई रहित प्राणी को यम मार्ग में कलेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और ये शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवितावस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को कांट और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बांधो बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है। सभी बांधो बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आगे से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में ही रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वे सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध में से संसार में आता है
और फल भोग कर ही कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि पर परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्रित हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नित्यांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसके भार्या और किसका धन संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म के किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए दान देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण से भी श्रद्धा भवन होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस सत्य आत्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्य पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सदोहर भाई के निमित्त किए गए दान से अत्यंत गुना पुण्य माना जाता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वह कंजूस प्राणी मरने के अनंतर शोक गमन करते होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र, सहोदर भाई, सगोत्री और सहुजन दान नहीं देते, वह ब्रह्म हत्यारे होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसी के साथ हमारा 8वां अध्याय यही खत्म हुआ। अगर आपको हमारे गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।